बेतिया में बीच सड़क पर एक युवक की हत्या की कोशिश की गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फायरिंग के दौरान बदमाशों का देसी कट्टा फंस गया। इसके बाद भीड़ ने बदमाश को दौड़ाया, वो मौके से भाग खड़ा हुआ। बाइक सवार युवक की जान बाल बाल बच गई। ये फायरिंग उर्दू हाई स्कूल के पास मंगलवार को हुई। मंगलवार की देर शाम गोपालपुर थाना क्षेत्र के छवरिया गांव के रहने वाले राहुल यादव पर फायरिंग की कोशिश की गई। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिख रहा है कि राहुल को एक अपराधी रोकता है और कट्टा तानकर गोली चलाने की कोशिश करता है। गोली बंदूक में ही फंस जाती है। राहुल बाइक छोड़कर वहां से भाग निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद युवक अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन बदमाश भाग निकलता है। घटना के बाद मौके पर पहुंची जांच में पुलिस जुट गई है। राहुल नगर के कमलनाथ नगर स्थित एक कोरियर कंपनी के कार्यालय में काम करता है। कालीबाग ओपी प्रभारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि घटना के बाद एक स्थानीय नागरिक ने अपने फोन से पीड़ित राहुल यादव से बात कराई। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, जिसमें हमलावर फायरिंग करने का प्रयास कर रहा है। राहुल ने इस संबंध में किसी प्रकार की लिखित शिकायत अभी तक नहीं दर्ज कराई है। लिखित शिकायत मिलने पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर कह रहा है सब दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा परिसर में त्रिदिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएन डेंटल हॉस्पिटल के चिकित्सक समूह एवं विद्यालय प्रशासन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार झा ने कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य जांच के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम के द्वारा छात्र छात्राओं को उचित चिकित्सा के बाद चिकित्सकों द्वारा सलाह दी जाती है। आज प्रथम दिवसीय कार्यक्रम में दंत चिकित्सक डॉक्टर मुबश्शिर अली, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर अरफा हसनैन, मोहम्मद इरशाद अहमद, राजीव कुमार झा की सहभागिता रही। आज के शिविर में लगभग 200 छात्र छात्राओं की जांच हुई एवं उन्हें अपने दांतों को स्वच्छ रखने के लिए यह सलाह दी गई कि दिन में 2 बार ब्रश करें, नियमित रूप से दांत की जांच करवाते रहें, कम चीनी वाले स्नैक्स खाएं एवं जंक फूड से परहेज करें। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्राओं ने दांतों की सुरक्षा के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। इस कार्यक्रम का आयोजन अगले 3 दिनों तक होगी, जिसमें दांतों के साथ साथ आंख की जांच भी की जाएगी। अभिभावकों ने विद्यालय से इस प्रयास की सराहना की। आयोजन किया गया है दरभंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो एमएन डेंटल हॉस्पिटल अनपट्टी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको दांतों की समस्या है, इसके निदान के लिए यह फ्री डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ दांत का अभी 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर आई चेकअप भी किया जाएगा, जो एमएन डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से किया जाएगा। मैं डॉक्टर मुबश्शिर अली हूँ। यहाँ जो बच्चों को आप दांत देख रहे हैं, क्या कुछ साइड इफेक्ट मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों को कैरियस है, जो बच्चे दांत में कीड़ा लगना है, तो अभी ये प्रारंभिक अवस्था में, अभी ये जल्दी डायग्नोस हम लोग करके इसका उपचार अभी कर सकते हैं, दांत निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ बच्चों में मैं देख रहा हूँ दांत आगे पीछे में है, उनका भी निदान उपचार हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से कर दिया जाएगा। नाम बता दीजिए। डॉक्टर मुबश्शिर अली। कहाँ से आए? मैं कादराबाद दरभंगा में मेरा घर हुआ और मैं डेंटल हॉस्पिटल मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और आज मेरे स्कूल में दांतों और आँखों के लिए कैंप लगाया गया है। आज सारे स्टूडेंट का आँख और दांत का चेकअप हुआ है। और कितना बेनिफिट लग रहा है? इससे बेनिफिट क्या होगा? इसका बहुत सारा बेनिफिट है। हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में जो है आँखों और दांत की इतनी केयर नहीं कर पाते, लेकिन जो है आज हमारे जो है डॉक्टर ने हमें हमारे दांतों और आँखों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें बताई है और हमारे दांतों के लिए कुछ केयर भी बता रहे हैं और कुछ मेडिसिन के लिए भी बता रहे हैं।
नाम बताइए। मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। जब कोई हंसता है तो उसके मुस्कुराने की आवाज़ गूंजती है, साथ में ही उसके दांतों का वो खुशी भी दिखती है। अगर आपका दांत स्वस्थ है और आप अच्छे खाना खाते हैं तो आपका स्वस्थ शरीर भी होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने दांतों की रक्षा करें, वो डॉक्टर पे हर एक समय पे जाके चेकअप करवाएं और दांतों का नियम का पालन करें। धन्यवाद। आज क्या कुछ हुआ है? यहाँ पे हम लोग डॉक्टर से बात किए और वहाँ पे जाके इशू अपने दांतों से रिलेटेड पूछे कि क्या क्या इशू है, क्या क्या आवश्यक है, और उन्होंने बताया कि अगर आप आते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे आप अपने दांतों का सुरक्षा करवा सकते हैं। आप अपने दांतों को दिखवाएं? हाँ, मैंने भी दिखवाया है। क्या कुछ बताया डॉक्टर ने आपको? बताया कि आपको चेकअप की ज़रूरत है और दांतों को क्लीन रखना है और कुछ रेगुलर टिप है उसको ठीक करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परिधि रानी है। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10वीं की छात्रा हूँ। कैंप और विज़न टेस्टिंग का कैंप का आयोजन किया गया है, जो एक आम समस्या है आज के बच्चों के बीच में, उनकी दृष्टि को लेकर के और उनकी दांत की समस्याओं को लेकर के। तो इसको बच्चों को कैसे अवेयर करें कि इन चीज़ों से होने वाली बीमारियों से ये बच्चे दूर रहें, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन मोस्टली हर एक वर्ष ही विद्यालय करवाती है। इसी क्रम में MN हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में किया गया है, जो 3 दिनों तक चलेगी, 26, 27 और 28 अप्रैल तक चलेगी। उम्मीद करते हैं डॉक्टर्स की हमारी जो पैनल टीम है, डॉक्टर मुवस्सिर हैं, डॉक्टर सोनी हैं, डॉक्टर आरफा हैं, गुलाब शाह हैं, MD इरशाद साहब हैं, राजीव जी हैं, इन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होगा और हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। किस क्लास के बच्चे को दिखवाया जाएगा? मोस्टली सभी क्लास के बच्चे के, प्राइमरी सेकेंडरी सभी क्लास के बच्चों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन है। उनको सेगमेंट करके हम लोग बच्चों को बुला रहे हैं यहाँ पर, और 3 दिनों में मोस्टली सभी बच्चों को का हेल्थ चेकअप होगा यहाँ पर। आपका नाम? संजय कुमार, क्या है इसका? प्रिंसिपल। समस्तीपुर में बुधवार की सुबह चलती स्कूल बस में अचानक आग लग गई। बस सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। इस दौरान बस में बच्चे मौजूद थे। अचानक से बस में आग लग गई। ड्राइवर ने जैसे ही देखा कि बस के पिछले हिस्से में आग लगी है, उसने सबसे पहले बस को सड़क के साइड में रोक दिया। इसके बाद उसने आनन फानन में सभी बच्चों को बस से नीचे उतारा। इस हादसे में कोई बच्चा हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि थोड़ी देर और होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा दलसिंह सराय प्रखंड के बलोचक पेट्रोल पंप के पास का है। प्रत्यक्षदर्शी सोनू कुमार ने बताया कि ड्राइवर ने अपनी सावधानी से गाड़ी को सड़क किनारे रोककर सभी बच्चे को बाहर निकाला। जब तक सभी लोग कुछ समझ पाते, पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। वहां मौजूद लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तब तक पूरी तरह से जल गई थी। ये बस सेंट स्टीफन स्कूल की है। स्कूल के प्रबंधक आनंद कुमार का कहना है कि हादसे के दौरान बस में 4-5 बच्चे ही थे, सभी सुरक्षित हैं। मौके पर मौजूद सोनू कुमार ने बताया कि बस से अचानक धुआं उठने लगा। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। उसने तुरंत गाड़ी को साइड में लगाया और बच्चों को उतार लिया। इसके बाद सभी बच्चे पैदल निकल गए। इसके बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराए जाने के निमित्त सभी आवश्यक तैयारी करने के संबंध में सूचित किया गया था कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद किसी भी समय पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराए जाने की घोषणा हो सकती है। उक्त के क्रम में सूचित करना है कि पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। उन्होंने पत्र में कहा है कि 2 मई को प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 3 मई से 9 मई 2023 तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नामांकन प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 10 मई से 12 मई 2023 तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की जाएगी। में भी ये ग्राम पंचायत
और सुचारू रूप से चल रहा था। 21वीं मंच जो वैशाली पर पंचायत में अधिकार की कहा था, तो आप भी वही है जैसा सरपंच साहब और आपके असिस्टेंट के लिए, सहायता के लिए न्याय मित्र है, जो न्यायाधीश हैं, कानून के जानकार हैं और आपके जो उनकी सहायता होती है वो करेंगे। उनकी और न्याय मित्र दोनों लोग आपको सहयोग करने के लिए न्यायालय चलाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जो चीज़ें सचिव साहब को जानना एकदम आवश्यक है। धीरे धीरे सारी बातें सामने आएगी। सचिव महोदय का भी क्या क्या दायित्व है, सरपंच साहब के क्या दायित्व है और न्याय मित्र जो है हमारे को कैसे आपको सहयोग करके इसका एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। केवल आपको देखना है, सुनना है, समझना है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछना है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहें। तो अपना सबसे पहला वर्ल्ड में हमारे बिहार से ही शुरू हुई थी और वो वैशाली जिला से हुआ था। ग्राम पंचायत की क्या संरचना है, कैसे ग्राम पंचायत गठित होती है, कैसे न्यायपीठ गठित होता है, कैसे मुकदमा वहाँ फाइल होता है, कैसे मुकदमे का कार्रवाई आगे बढ़ती है और अंत में समझौता नहीं होगा तो कैसे आगे उसमें निर्णय होता है, ये सारी बातें अभी आपको बताई जाएगी। आपके क्या दीवानी सतर्कता क्या है, आपका सिविल मामलों में क्या आपका सतर्कता है, कौन कौन से सिविल मुकदमे आप देख सकते हैं, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से हम लोग सेकंड हाफ में करेंगे। और फौजदारी मामलों में कौन कौन से मुकदमे देखेंगे, सेक्शन वाइज प्रत्येक सेक्शन के बारे में तब फर्स्ट हाफ में उसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। अभी हम संरचना और उस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। संरचना आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। जिले के बिरौल थाना इलाके के दखजड़ी गांव में लूट की वारदात को अंजाम मंगलवार की देर रात घुसे अपराधियों ने घर के मालिक पर चाकू से वार किया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अपराधी में एक बदमाश स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसे लोगों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 लाख के जेवरात लूट की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात शबाना खातून के घर 3 हथियारबंद बदमाश घर में घुस गए। जेवरात, कैश और कीमती सामान लेकर वो भागने लगे। घर वालों ने जब इसका विरोध किया तो चाकू से वार कर दिया। इसमें शबाना खातून के पिता जख्मी हो गए। घर वालों के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और भागने के दौरान एक बदमाश को धर दबोचा।
इसकी पहचान अमरजीत पासवान के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया। इस घटना को लेकर बिरौल थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। महाविद्यालय संघर्ष समिति के मिथिला विश्वविद्यालय इकाई द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत सैकड़ों शिक्षा कर्मियों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को बंद कराया गया। सभी कार्यालय को बंद कराते हुए सभी शिक्षा कर्मियों ने कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय के समक्ष डेरा डाल दिया। विदित होगी डॉक्टर सुरेश राम, पुरुषोत्तम झा, भरत यादव एवं सीनेट सदस्य डॉक्टर राम सुभग चौधरी द्वारा 6 अप्रैल को विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कार्यक्रम की सूचना दी गई थी। पर्याप्त समय देने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। मजबूरन विश्वविद्यालय बंद कराने का निर्णय लिया गया। विद्यालय संघर्ष समिति के तहत 2021 से तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का प्रशिक्षण करने के लिए आंदोलनरत हैं। माने हम लोग का जो सहायक प्राध्यापकों का चयन समिति हो चुका है, उसको बार बार मान 2021 से हम लोग DC साहब, रजिस्ट्रार साहब से मिलके मेमोरेंडम दिए हैं और कहे हैं कि इन लोगों को पोर्टल पर नाम डालिए। आश्वासन दे। कितने कर्मचारी जी, कितने कर्मचारी हैं? क्योंकि 1000 कर्मचारी है मिथिला यूनिवर्सिटी में, सब बंद महाविद्यालय में, तृतीय चतुर्वर्गीय और सहायक प्राध्यापक लगा के। जबकि प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव मांगा गया गवर्निंग बॉडी से, सब कॉलेज से, सब महाविद्यालय से प्रस्ताव आ चुका है तृतीय चतुर्वर्गीय का प्रशिक्षण करने का। और जिस प्राध्यापक का चयन समिति हो गया है उनको बिहार सरकार के पोर्टल पर डालना है। 21 ईस्वी से लगातार हम इन लोगों से संपर्क करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, शिष्टमंडल जाके मिलते हैं, कहते हैं आज होगा कल होगा, बारंबार मान ठगते हैं। नहीं काम करने का मंशा है। क्या कारण है? अब ये विश्वविद्यालय प्रशासन जाने क्या कारण है कि नहीं डाल रहे हैं, क्या उनका मंशा। जब प्रस्ताव आ चुका है गवर्निंग बॉडी से, सारा महाविद्यालय से, तब ये लोग ने प्रशिक्षण कर रहे हैं, न सहायक प्राध्यापक के पोर्टल पर नाम डाल रहे हैं। और हम लोग बाध्य होकर आज घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम किए हुए हैं। और नहीं यदि करेंगे तो अगले रणनीति और लड़ाई उग्र होगा। नाम बता दें। डॉक्टर राम सुभग चौधरी, सीनियर सदस्य। छोड़ेंगे तो साथ नहीं। एक चल साथ छोड़ते हुए साथ छोड़ते हुए अश्रु संचालन, साथ देते हुए गर्दनों पर। एक्चुअली अभी भारत में जब से CBCS लागू हुआ, उसमें प्रावधान किया गया कि बच्चों को जो मूल विषय है उसके पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे विषयों का पढ़ाई कराया जाए जो समाज के लिए या बच्चों के कौशल विकास में सहायक है। तो हमारे सेमेस्टर 2 के सिलेबस में मिथिला यूनिवर्सिटी में 3 विषय दिए गए हैं। उसमें योग है, दूसरा वायुमंडल दूषण है और तीसरा कंप्यूटर। तो हम लोग बच्चों को योग का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि योग हम लोग समझते हैं कि अपने ज़िंदगी के लिए भी आवश्यक है, और आजकल जो योग का क्रेज बढ़ गया है, तो योगा टीचर के रूप में, योग प्रशिक्षक के रूप में बहुत ही आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को योग का ज्ञान हो। NSS के कार्यक्रमों से समाज को काफी लाभ तथा सबों को अति प्रसन्नता होती है। स्वयंसेवकों को समाज में जाकर पर्यावरण सुरक्षा हेतु आम लोगों को जागरूक करना चाहिए। उक्त बातें मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने NSS इकाई द्वारा यूथ फॉर इको डेवलपमेंट विषय पर आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्हें कहा कि यदि मानव इसी तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहा तो शीघ्र ही सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। प्रधानाचार्य ने कहा कि 2050 ईस्वी तक
भारत की अधिकांश नदियां एवं तालाब आदि जल स्रोत लगभग सूख जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी से निरंतर सकारात्मक काम करना होगा, अन्यथा हमारा स्वार्थपूर्ण एवं गलतियों का खामियाजा पूरी सृष्टि को भुगतना होगा। 15-20 साल रखा गया है तो अध्ययन करना है और इस दौरान जो कुछ भी आप करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपके बुद्धि विवेक और समझाने की क्षमता कला का भी वहाँ प्रदर्शन होता है। आपके महाविद्यालय में शिक्षकों ने क्या सिखाया है, आप अपने संस्कारों का, अपने चरित्र का भी वहाँ परिचय देते हैं। तो 7 दिनों में आप जो कुछ भी काम करेंगे, जिस तरीके से काम करेंगे, यह समाज को मारवाड़ी महाविद्यालय की ओर से आईना के रूप में आप होंगे। आईना आपको देख करके अंदाज करेंगे जो मारवाड़ी कॉलेज के शिक्षक कैसे हैं, छात्र कैसे हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ही हो सकता है कोई आपको कुछ बोल भी दे तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराए जाने के निमित्त सभी आवश्यक तैयारी करने के संबंध में सूचित किया गया था कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद किसी भी समय पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराए जाने की घोषणा हो सकती है। उक्त के क्रम में सूचित करना है कि पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। उन्होंने पत्र में कहा है कि 2 मई को प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 3 मई से 9 मई 2023 तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नामांकन प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 10 मई से 12 मई 2023 तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की जाएगी। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level, trained, experienced and well qualified teacher team, training regarding innovative and creative skills, special debit class for weaker students, online and offline mode teaching, maintaining English spoken environment, audit visual classroom, well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।